और उनका आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ, अर्थात तुम्हारा पिता। मार्ग से हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक माता आज्ञा ना दे तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो नारायण बालक, हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरा क्रोध नहीं जानते। रास्ते से हट जाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, चांद अपना मार्ग बदल सकता है, लेकिन मैं अपने धर्म से मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। मूर्ख बालक! क्या किया आपने प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया। यह क्या किया आपने स्वामी? आपका क्रोध इतना ज्यादा है कि आपने अपने खुद के पुत्र का वध कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, और वो भी जीवित। जाओ, किसी ऐसे बालक का शीश लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र से पीठ फेर कर सो रही हो। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपके आदेश के अनुसार हमें एक यही बालक मिला है और हम उसका मस्तक ले आए। गज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, आप इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित कीजिए। और इस प्रकार बालक गणेश गज का सिर पाकर गजानन कहलाए। गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात सिर, हाथी का सिर गजानन। बोलो गजानन की जय। सभी देवता इस दुविधा में हैं कि प्रथम पूजनीय देवता कौन है, और वह सब तर्क वितर्क करते हुए महादेव के पास पहुँचे हैं। नारायण नारायण, महादेव शंभू की जय, माता पार्वती की जय। आप सभी देवगणों के एकत्र होने का कारण ज्ञात है। आप सभी देवगण यह जानना चाहते हैं कि प्रथम पूजनीय देवता कौन है। महादेव, मैं इंद्रदेव, देवताओं का राजा। मेरे ही कारण वर्षा होती है और अन्न भंडार भरे रहते हैं, जिसके कारण ही यह सारी सृष्टि जीवित रहती है। इसलिए प्रथम पुण्य स्थान मुझे मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं अग्निदेव, मेरे द्वारा ही यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति प्राप्त होती है। मेरी पत्नी आहुति स्वीकार कर ही सभी देवी देवताओं तक पहुंचाती है। अगर मैं अपना कार्य ना करूं तो सभी देवी देवताओं का बल खो देंगे। इसलिए प्रथम पूज्य का स्थान मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। ये मत भूलिए अग्निदेव, मैं पवन देव, और मेरी अनुपस्थिति में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता होती है। अगर मैं अपना कार्य ना करूं तो संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ देवता मैं ही हूँ। अग्निदेव और पवन देव, राहु सूर्य देव, आप भूल रहे हैं। यदि मैं उदय होना बंद कर दूं तो सभी का जीवन काल चक्र रुक जाएगा और पशु पक्षी मनुष्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा और सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसलिए प्रथम पूजनीय स्थान मुझे ही मिलना चाहिए। मैं कर्म फलदाता शनिदेव प्रथम जीवों के कर्मों का फल देता हूँ और सबके साथ न्याय करता हूँ, चाहे वो देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य हो। और सारे मनुष्य मेरे ही प्रकोप से डरते हैं, इसलिए प्रथम पूजनीय देवता मैं ही हूँ। नारायण नारायण, मेरे तो महादेव शिव शंभू ही कर सकते
सभी देवी देवता सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी एक से तो यह संसार चल नहीं सकता। इसलिए और सभी देवी देवता एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो भी देवता अपने वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड का एक चक्र सर्वप्रथम लगा करके आएगा, वही सर्वप्रथम पूज्य देवता कहलाएगा। नारायण नारायण, महादेव शिव शंभू की जय, माता पार्वती की जय। और इस तरह यह प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। मेरा वाहन तो मूषक है, ये तो बहुत धीमी गति में चलता है, ये कहाँ ब्रह्मांड का चक्र लगा पाएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक बालक के लिए उसके माता पिता ही उसका ब्रह्मांड होते हैं, उनके चरणों में ही सभी लोग होते हैं और उनके हाथों में नवग्रह का तेज होता है। ना